हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनि आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो है ग्रीन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल जो है ग्रीन केमिस्ट्री में वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 12। और जो ग्रीन केमिस्ट्री की जो 12 प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? पॉल टी एनास्टस और जॉन सी वार्नर ने जो अपनी बुक पब्लिश करी थी ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1998 में, उसमें उन्होंने 12 प्रिंसिपल दिए थे। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिवेंशन। अब देखिए, प्रिवेंशन का मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज फॉर्म। ये कह रहा है कि अगर वेस्ट बनेगा रिएक्शन में, देखिए वेस्ट का मतलब क्या है? जब आप रिएक्शन कराते हैं रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो जो मेन आपका प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आप बनाना चाहते हैं रिएक्शन में। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कई कुछ प्रोडक्ट और बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। और उन्हीं को हम ग्रीन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेस्ट। मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे थे वो तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसके अलावा अगर कुछ बन रहा है तो वो यहाँ पर हम उसको क्या कह रहे हैं? वेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम जो है ये कोशिश करें ग्रीन केमिस्ट्री की, जो आपके रिएक्शन है उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट तो बने, लेकिन साथ में जो बाय प्रोडक्ट या जो वेस्ट बन रहा है वो ना बने किसी तरह से। तो वेस्ट को एलिमिनेट करना या उसको रिड्यूस करना या मिनिमाइज करना, ये जो है ग्रीन केमिस्ट्री का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वेस्ट बनने दिया तो क्या होगा? उसके बाद आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा, या फिर हम कहें उसका ट्रीटमेंट या उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या है? एक हेडेक का काम है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कॉस्ट भी जाता है, और दूसरा ये है कि वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल या हैजार्डस हो सकता है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। कि अगर वो वेस्ट जो है वो हैजार्डियस है तो वो पॉल्यूशन का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री में कि जो रिएक्शन है उसमें मेन प्रोडक्ट तो बने, साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट ना बने। अब देखिए, वेस्ट जो है, अगर वेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। उसका कारण क्या है? कि आपने रिएक्टेंट लिया, तो देखिए रिएक्टेंट जितना आप ले रहे हैं वो उसका अमाउंट फिक्स है। तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा वेस्ट कम बनेगा, और अगर वेस्ट जितना ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट कम बनेगा। तो वेस्ट ज्यादा बन रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो ये तो पहली प्रोडक्ट कम हो गया। दूसरा क्या है कि जब वेस्ट बन जाता है तो उसको ट्रीट करना, उसको स्टोर करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना या उसको डिस्पोज करना, उसमें भी क्या होती है? कॉस्ट कंज्यूम होती है, कॉस्ट जाती है। तो वहां पर आपके कॉस्टली प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोसेस है वो कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पर ये है कि इफेक्टिवनेस जो है प्रोसेस की उसको क्या करता है? कम करता है। इसके अलावा जो आपके वेस्ट बन रहा है वो हैजार्डियस या टॉक्सिक हो सकता है, तो वो क्या करेगा? पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम वेस्ट बनने से रोक देते हैं तो पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? हम प्रिवेंट, या पॉल्यूशन को हम होने से रोक सकते हैं, मतलब एनवायरमेंट को बचा सकते हैं पॉल्यूट होने से। देखिए, ई फैक्टर क्या है? बहुत सिंपल है। वेट ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके कंपेयर में जो साइड प्रोडक्ट या वेट प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ई फैक्टर क्या है? वेट ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट और वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रिएक्शन के लिए, ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक अच्छी रिएक्शन के लिए आपकी ई फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। देखिए, आप खुद चाहते हैं कि आपका जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बने, वेस्ट प्रोडक्ट बने ही ना। तो यहाँ पर ई फैक्टर की जो वैल्यू है, आप क्या चाहेंगे कि वैल्यू क्या है? कम से कम आए। क्यों? क्योंकि अगर ई फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब क्या है? वेस्ट ज्यादा है। क्या है? वेस्ट ज्यादा है। और अगर वेस्ट ज्यादा होगा तो जो प्रोसेस है या जो रिएक्शन उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप जब पूछ सकते हैं कि भाई ई फैक्टर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई फैक्टर का मतलब क्या है। और अगर ई फैक्टर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? ई फैक्टर कम होगा तो उससे क्या होगा? अच्छी रिएक्शन वो है जिसके लिए ई फैक्टर की वैल्यू क्या हो? कम। ठीक है, अब देखिए वेस्ट अगर बनता है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो आप उसको डिस्पोज करो, पूछते हैं कि अगर आप वेस्ट है तो उसको क्या करना है, तो आप क्या करो? डिस्पोज करो। ठीक है, इसके अलावा रीयूज का ऑप्शन है और रिसाइकिल का ऑप्शन है। देखिए, होता क्या है कि अगर आपके रिएक्शन में आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गया, तो उस रिएक्शन के लिए तो वो क्या है? बाय प्रोडक्ट है या वेस्ट है। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है कहीं और काम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं और काम में आ सकता है तो हम क्या कहेंगे कि वो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है रिसाइकिल। देखिए, रीयूज में और रिसाइकिल में क्या है फर्क है? रीयूज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा था, साइड प्रोडक्ट में मार्कर बन गया, तो जिस प्रोसेस में वो हम मैं बना रहा था तो वहां पर तो मान लीजिए मार्कर काम का नहीं है, लेकिन ये जो मार्कर है कहीं और काम में आ सकता है। तो ये तो इसका हो गया रीयूज। रिसाइकिल का मतलब क्या है? कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप एज इट इज यूज नहीं कर रहे, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप एज इट इज यूज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? उससे रॉ मटेरियल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? रॉ मटेरियल बना रहे हो, और उस रॉ मटेरियल से जो है दूसरा ही कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकिल। तो यहाँ पर अगर आपके वेस्ट बन रहा है तो देखिए पहली कोशिश तो ये है कि वेस्ट बने ही ना।
फिर भी अगर मान लीजिए वेस्ट बनता है, मतलब मिनिमम हमने कोशिश करी वेस्ट को कम करने की, फिर भी अगर वेस्ट बनता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं दूसरी किसी प्लेस पर, दूसरी किसी जगह पर, और या फिर आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो है, या तीनों ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है कि वेस्ट को आप डिस्पोज कर दीजिए, रीयूज कर दीजिए या रिसाइकिल कर दीजिए। तो देखिए रिसाइकिल पे अभी नई टर्म चल रही है, इसको अगर हम एग्जाम्पल करें तो जो बायोप्लास्टिक है वो हम जो है रिसाइकिल से हम जो है बना रहे हैं, ठीक है। कॉर्न का जो वेस्ट होता है उससे हम जो है रिसाइकिल करके क्या कर रहे हैं, वेस्ट को रिसाइकिल करके बना रहे हैं बायोप्लास्टिक। ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो। इसके बाद क्या दे रखा है कि आप जो है वेस्ट जो है कम से कम जो है कैसे कर सकते हैं, मतलब आपने क्या कहा कि आपको वेस्ट कम से कम करना है रिएक्शन के दौरान, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए दे रखा है रिएक्शन चॉइस। या तो आप क्या करिए, रिएक्शन में ही कोई चेंज कर दीजिए, कि एक रिएक्शन हो रही थी जिसमें वेस्ट ज्यादा बन रहा था तो आपने रिएक्शन ही चेंज कर दी, कि अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपको बनाना है और वहां पर आपके जो है वेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो आपने क्या करा, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने दूसरी कोई रिएक्शन ट्राई करी जहां पर साइड प्रोडक्ट या जो वेस्ट जो है वो क्या है कम से कम बने। एग्जाम्पल देखे हम इसको और समझेंगे अच्छे से। दूसरा है प्रोसेस डिजाइन, मतलब रिएक्शन तो वही है लेकिन आपने जो प्रोसेस है उसको ऐसे मैनेज करा कि वेस्ट की जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है रिसाइकलिंग, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर मान लीजिए वेस्ट बन भी गया है तो उसको आप रिसाइकिल करके जो है उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा एक तरीके से। इसके बाद देखिए ये जो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल है ये आपको क्या शो कर रहा है, सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री। क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो वेस्ट बनता है वो क्या बनता है, सॉल्वेंट की वजह से बनता है। सॉल्वेंट की वजह से का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट की वजह से क्या होता है कि साइड प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होते हैं, या फिर कई बार सॉल्वेंट खुद जो है वो रिएक्शन करके साइड प्रोडक्ट बना लेता है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो अनरिएक्टिंग केमिकल्स है जो रिएक्शन खत्म होने के बाद बच जाते हैं वो भी एक तरह से कई बार वेस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि सॉल्वेंट जो है कम से कम हम काम में लें, या सॉल्वेंट बिल्कुल हो ही ना, तो वहां पर वेस्ट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यही कंसेप्ट जो है किस इसके इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के नई जो है टेक्नोलॉजी आ रही है, यूज ऑफ माइक्रोवेव। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम इसी में एक पढ़ते हैं यूज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वहां पर जो है आप रिएक्शन कराते हैं तो एक एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल सोर्स जो है एनर्जी का वो आपकी हीटिंग होता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ माइक्रोवेव। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछते हैं कि भाई ग्रीन केमिस्ट्री किसको फेवर करता है, तो यूज ऑफ माइक्रोवेव जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री उसको फेवर करता है। देखिए ग्रीन केमिस्ट्री का अगर हम एग्जाम्पल कहें या जो फर्स्ट प्रिंसिपल उसका एग्जाम्पल कहें तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए होता क्या है, जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है वहाँ पर आपकी जो पेपर बनता है लास्ट में वो आपके वाइट नहीं होता, तो उसको वाइट करना पड़ता है। तो जब वाइट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। तो ट्रेडिशनली जो ब्लीचिंग एजेंट काम में लिया जाता था वो था क्लोरीन। लेकिन जब आप देखेंगे कि क्लोरीन को आप एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम में ले रहे हैं तो जब वो रिएक्शन करता है तो जो आपके लास्ट में हम कहीं साइड प्रोडक्ट या जो वेस्ट है जो बाय प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स आप कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल या टॉक्सिक होते हैं, हैजार्डस होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो टॉक्सिक या हैजार्डस है, जो कि क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट शो कर रहा है। तो ग्रीन केमिस्ट्री ने क्या करा, एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करी। तो पहले जो था क्लोरीन के बाद हमने क्या यूज करा, क्लोरीन डाइऑक्साइड, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद और हमने ऑप्शन देखे तो लास्ट में जो एट अ टाइम जो यूज में आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसको आप ग्रीन पर ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट साथ में जरूरी है क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस ब्लीचिंग एजेंट से जब आपने ब्लीचिंग एजेंट क्या काम में लिया, हाइड्रोजन पर और साथ में कैटलिस्ट, तो वहां पर जो साइड प्रोडक्ट थे ये वाले क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स उनको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि जब क्लोरीन है ही नहीं तो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा यूज है, या हम कहें एग्जाम्पल है किसका, ग्रीन केमिस्ट्री का। या जो हमने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमने जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट बन रहा था उसको हमने क्या कर दिया, ऑल्टरनेट बना दिया, ताकि जो वेस्ट बन रहा है अब वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। वेस्ट तो बन रहा है लेकिन हार्मफुल इतना ज्यादा नहीं है। अब देखिए फर्स्ट जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा उसके दोनों चीज है, एक तो आपको वेस्ट को कम से कम करना है, दूसरी बात यह है कि अगर वेस्ट हार्मफुल है तो उसको आपको क्या करना है, या तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है या उसको चेंज करना है दूसरे किसी वेस्ट से जो बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो जो हमने पहला एग्जांपल पढ़ा वहां हमने क्या करा, जो हार्मफुल वेस्ट था उसको ऐसे वेस्ट से रिप्लेस करा जो कि हार्मफुल नहीं है। तो हमने क्या करा, जो क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट ट्रेडिशनली काम में लिया जाता था उसको रिप्लेस करा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, साथ में हमने क्या करा, कैटलिस्ट काम में लिया। अब ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ इथिन ऑक्साइड या हम कहें इपॉक्साइड। तो जो ट्रेडिशनल रूट है उसमें क्या मेथड था, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले में इथिन प्लस क्लोरीन प्लस वाटर रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, क्लोरोहाइड्रिन और HCl। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सेकंड स्टेप में क्या करा, क्लोरोहाइड्रिन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करी और क्या बना लिया, इथिन ऑक्साइड, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट या डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर HCl बन रहा है, CaCl2 बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये आपके 3 तरह से हम कह सकते हैं, 3 जो है साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा है इसलिए ई फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ई फैक्टर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है। अब हमने क्या करा, प्रोडक्ट तो हमको जो बनाना वही बनाना है, हमने क्या करा, रिएक्शन चेंज कर दी। चॉइस ऑफ रिएक्शन हमने देखा था, तो हमने क्या करा, इथिन की रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ। तो जब आप इथिन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो आपके सीधे सीधे क्या बन गया, इथिन ऑक्साइड बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसके कंपैरिजन में बहुत ईजी है। अब आप देखेंगे कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ई फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 0.3 आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने जो रिएक्शन में ई फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, वेस्ट ज्यादा बन रहा था, उसको हमने चेंज कर दिया और अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री हमने ये वाला एक रिएक्शन अप्लाई करी। तो प्रोडक्ट सेम बन रहा है और ई फैक्टर की वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो हमने क्या करा, जो पहला प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर फॉलो करा। अब देखिए प्रिवेंशन का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए पहले जो ट्रेडिशनल मेथड काम में लिया जाता था उसमें हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते थे कि NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड ले रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर एक तो आपके जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है जिसको आप डिजायर्ड प्रोडक्ट कह रहे हैं, उसको मैं P लिख सकता हूँ, वो बन रहा है और साथ में आपके बन रहा है NaCl और H2O। तो ये जो NaCl और H2O है ये आपके क्या है, साइड प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है, जिसको आप वेस्ट कह सकते हो। तो यहाँ पर आपके दो तरह के आपके जो है साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कि एक अच्छी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या करा, ऑल्टरनेट ढूंढा। ऑल्टरनेट में हम जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह क्या लिया हमने, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ। तो देखिए एक तो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन, ठीक है, साथ में जो आपके साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर वाले को और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही तरह का साइड प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वाटर साइड प्रोडक्ट है यहाँ पर ये हार्मफुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको रिमूव करना बहुत आसान है। यहाँ पर 2 तरह के साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसको सेपरेट करने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा सुटेबल है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर ये ग्रीन केमिस्ट्री इसको फेवर करेगी, ना कि इसको। तो ये आपने देखा कि एक एग्जाम्पल है समझने के लिए प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो वेस्ट बन रहे थे 2 तरह के, हमने ऑल्टरनेट ढूंढा जिसमें एक ही तरह का वेस्ट बन रहा है और जिसको रिमूव करना भी बहुत आसान है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन सारे एग्जाम्पल लेने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने जो आपके 3 एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो 2 मैंने बाद वाला एग्जाम्पल लिए ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।